सब लोग देवेंद्र फडणवीस इन सभी लोगों को रोल है कि नहीं। देश में नागपुर शहर की पहचान अगर की जाएगी तो एक मेट्रो सिटी के नाम से की जाती है, और वही उसी विकसित शहर को अगर देखा जाएगा तो एक साफ और सुथरे नागपुर शहर के तौर पर देखा जाता है। लेकिन हम उसी नागपुर शहर के उत्तर नागपुर परिसर में आए हैं, जहां पर कामगार नगर का ये नज़ारा आपको बताना चाहते हैं। सड़कों के मामले में देश अव्वल हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन पिछले कई वर्षों से अगर देखा जाएगा तो कामगार नगर का प्रभाग महानगर पालिका के प्रभाग 2 के अंतर्गत ये एरिया आता है, और उसके अंतर्गत ये जो गड्ढे हैं यहाँ पर देखे जा सकते हैं। पिछले कई दिनों से इसी तरह से ये समस्या है, और आज यहाँ के आम नागरिकों ने कहीं ना कहीं एक आवाज़ उठाने की कोशिश की है। यहाँ पर आम नागरिक सड़क की समस्या के लिए जो मूलभूत सुविधाएं जो महानगर पालिका नहीं दे सकती, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं यहाँ पर आए हुए हैं। तो आइए जानते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। आज यहाँ पर जो ये आंदोलन किया जा रहा है या फिर आप इकट्ठा हुए क्या? मेरा नाम राकेश देवगढ़ है, मैं मरकुरवेला सोसाइटी में रहता हूँ। नारी बस स्टॉप से लेके गुरु नानक रोड तक के, और ये अपना मेन रोड कामगार नगर से लेके उपलवाड़ी तक के रोड पूरा खड्डों में रोड बना हुआ है। ये खड्डों से चलना पड़ता है हमको, और वो नारी बस स्टॉप से जो बस चलती है उपलवाड़ी के लिए, वो रोड के कारण उपलवाड़ी तक के जाती ही नहीं। वहाँ के जो पब्लिक लोग हैं वो लोग बहुत परेशान होती है, क्योंकि वहाँ पे ना ऑटो चलते हैं ना बस चलती है, क्योंकि ऑटो वाले सीधा मना करते हैं कि हम लोग जाएंगे नहीं वहाँ पे रोड पे। तो लोग महिलाएं बेचारे कहाँ से कैसे करेंगी? महिलाएं बेचारे पैदल पैदल चलती है, और जो महिलाएं टू व्हीलर से चलती वो 2-3 बार स्लिप होते हुए होके गिर पड़ी है वहाँ पे। कुछ बच्चे, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, वहाँ से कॉलेज है गुरु नानक कॉलेज, वो कॉलेज के बच्चे हमारे सामने गिरे। हम लोगों ने 2-3 बार उनको उठाया, वहाँ से पूरे कीचड़ से कपड़े भर जाते हैं उनके। इतनी समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। इतने बार हम लोगों ने गए, पालक मंत्री के पास गए, लेटर है हमारे पास में, सब कुछ है, फिर भी कोई उसका निराकरण नहीं हो रहा है। अब आप ही बताइए हम लोग क्या करें? कितने दिनों से ये समस्या है यहाँ पर? कितना बड़ा दायरा है जहाँ पर ये सड़कें गड्ढों से भरी हुई है? देखिए, ये इस तरफ होता है कामगार नगर, 1 किलोमीटर दूर, 1 से 1.5 किलोमीटर दूर बाद पड़ता है बालकनाथ मंदिर। बालकनाथ मंदिर और कामगार नगर के बीच में आप गिन नहीं पाओगे उतने सड़कें, और ये हालात पिछले कई सालों से है। एक बार कभी कोई डामर रोड बना था, उसके बाद में कभी कोई रिपेयर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हर चीज़ का हम लोग नई बाइक लेते तो उसको कुछ दिनों के बाद में रिपेयर करना पड़ता। सड़क बना करके छोड़ दिया और भूल गए। इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज़ किया गया है, जिस वजह से सड़कों की हालत 2 महीने में खराब हो चुकी है। उसके बाद ये रोड पड़ता है कपिल नगर चौक से हम लोग आते हैं, और यहाँ पड़ता है पीछे जाकर के रोड डेड एंड। ये 1 किलोमीटर का दायरा है। यहाँ पे आप पेपर लेके गिनने जाओगे, आप गिन नहीं पाओगे, इतने खड्डे हैं। हम लोग यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं कि हम लोग भी नागपुर का हिस्सा है। उत्तर नागपुर मतलब कोई निगलेक्टेड एरिया नहीं होना चाहिए। वन ऑफ दी पार्ट ऑफ नागपुर है। नागपुर के 5 डिवीजन है, उसमें से उत्तर नागपुर भी एक खास है। यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट के लोग जो यहाँ रहते हैं, ये लोग गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं, जिसकी वजह से रोड बननी चाहिए। रोड टैक्स दे रहे हैं, ये टैक्स दे रहे हैं, वो टैक्स दे रहे हैं, NIT को टैक्स दे रहे हैं, NMC को टैक्स दे रहे हैं, हर जगह टैक्स फुल ऑफ टैक्सेस है। पर डेवलपमेंट नाम की चीज़ क्या है? RL के लिए पैसे लिया जाता है, जिसको बोला जाता है रेगुलराइजेशन ऑफ ऑथोराइज्ड लैंड, ठीक है। अब उसके लिए डेवलपमेंट चार्ज लिया गया, तो डेवलपमेंट कहाँ है? मुझे घूम करके दिखाइए कि एक जगह कहीं पर डेवलपमेंट दिख रहा हो। सिर्फ हम लोग हमारे खून पसीने की कमाई सिर्फ गवर्नमेंट को देंगे, गवर्नमेंट हमको कुछ नहीं देंगी। ये इस बार हम लोग दिखाएंगे, हम लोग वोट देंगे नहीं। यहाँ का एक भी बंदा वोट नहीं देगा, तब समझ में आएंगे गवर्नमेंट के कोई पब्लिक की ताकत क्या होती है करके। और हम लोग अभी यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं। इसके बाद हम लोग किसी न किसी मंत्री के घर जाएंगे डिसाइड करने के बाद में, और हर हफ्ते, हर महीने, हर दिन यहाँ पे खड़े होंगे जब तक कि हमारी मांगे सुनी नहीं जाती। हम लोग कोई अनऑथोराइज या कुछ इलीगल डिमांड नहीं मांग रहे। जो हमारा हक है वो मांग रहे हैं, वो हमको मिलना ही चाहिए। दैट्स इट। मूलभूत सुविधाओं के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ के जो गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस का शहर आता है, गडकरी जी सड़क परिवहन मंत्री है, और आपके क्षेत्र के जो विधायक है नितिन राउत जैसे कद्दावर नेता है, इनके पास गए थे आप? और क्या? देखिए, मैं कमलेश चकोले, ये देखिए, ये गृह मंत्री जी अभी बने हैं, सांसद 7-8 साल हुए, 9 साल हुए गडकरी साहब बने, लेकिन ये समस्या हमारे 15 से 18 साल पहले से समस्या है। लेकिन उस समय कैसा है, डेवलप हो रहा था, नया रास्ता बना, लेकिन इन्होंने कभी रिपेयर करने की नहीं कोशिश की। लेकिन ये धीरे धीरे इतने गड्ढे हो गए कि जिसकी कोई हद नहीं है। अब हद पार हो चुकी है। तो हमने गृह मंत्री जी, अभी जो गृह मंत्री जी है देवेंद्र जी फडणवीस, उनको भी दे दिया है पत्र, गडकरी साहब जी को भी दे दिया है। समाधान तो कुछ निकला नहीं है, लेकिन अब रोड पे आम नागरिक आ गई है। यहाँ कोई पार्टी वाला व्यक्ति नहीं है, सब आम नागरिक है। हम सब रोड पे आ गए हैं, और आज के बाद में अगर ये 1 हफ्ते के अंदर कुछ डिसीजन नहीं निकलता है
अभी तो लग जाएंगे हम काम में, लेकिन आने वाले संडे को फिर से 10 बजे हम लोग ऐसा आंदोलन करने जा रहे हैं कि फिर सारी सरकार हो, विधायक हो, यहाँ के पार्षद हो, सभी चीज़ हो, सभी को हम दिखा देंगे कि आम जनता क्या है। ताई क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगी सर कि इतना भाषण देते, मैंने यहाँ रोड बनाया, वहाँ रोड बनाया, ऐसा बनाया, यहाँ दीक्षित नगर तक आते हैं गणपति के टाइम पे, पर एक नज़र यहाँ मारने नहीं आते कि हम यहाँ भी देख लें करके। इतना मुश्किल है। इधर पार्लर है, वो पार्लर की जो लेडीज़ है उसका हस्बैंड पिछले साल गिर गया था, उसका हाथ और पैर दोनों फ्रैक्चर हो गया था, फिसल के गिरा था ये रोड में। आपका शहर वर्ल्ड क्लास हो गया ऐसा बोला जाता है। वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड क्लास सिर्फ शहर में जहाँ मंत्री लोग घूमते हैं ना, वहाँ वर्ल्ड क्लास है। बाकी गरीबों की कोई वो नहीं है यहाँ पे। कुछ वर्ल्ड क्लास है होएगा, पर ये ऐसी जगहों पे नहीं, सिर्फ जहाँ मंत्री लोग रहते हैं और जहाँ से उनका आना जाना है वो रोड है एकदम। पिछले महीने वहाँ पे नागपुर में इतना सजाया गया, वो देख देख के दिल जल रहा था कि कोई यहाँ की भी फोटो डाले वहाँ कि ये नागपुर और ये नागपुर देखो। हाँ, जो लोग मतलब इतना देखने जा रहा था, G20 की बात कर रही मैं, वहाँ मेरा उस टाइम इतना मन खराब हो रहा था कि यहाँ से भी कोई फोटो खींच के डाले वहाँ कि वो नागपुर देखो और ये नागपुर देखो। ये वही नागपुर है ना, सब एक ही है ना, कोई अलग तो नहीं है। जो यहाँ के पालन करता है उन लोग ने सबको बराबर पालना चाहिए, ठीक है। माँ बाप अपने बच्चों को सबको एक जैसा देखते ना, वैसे इन लोग ने भी देखना चाहिए सबको एक नजर से। काय म्हणाल तुम्ही? उत्तर नागपूर हा झोपडपट्टी एरिया म्हणून समजून राहिले तुम्ही लोक का? हे रोड केव्हा बनन? कारण मी रोजचे 2-3 चक्कर माझे रोजचे होते, गाडीनेच जाते मी, पोरांना नेणार न करते, किती वेळ तरी पडल्यासारखं झालं माणूस का? हे कुठपर्यंत असं चालू राहणार आहे का? लेडीज बाय गाडी नाही चालवू शकत व्यवस्थित, असं वाटते की पडेल की काय होय म्हणून का? नेहमी म्हणते तुमच्या रोड बनन, तुमच्या रोड, अरे तर रोड बनन केव्हा? तुम्ही आम्हाला हे मागायला कसे येते, वोट मागायला कसे येते तुम्ही लोक? कोणाकडे गेले होते तुम्ही? मग जे आहे वस्तीतले का मोठे लोक आहे ज्यांच्याकडे गेलो होतो ना, पण म्हणते नेते लोक जे आहे ते म्हणते तुमच्या रोड बनन, पण केव्हा बनन हा रोड? एखादा जण मेल्यावर का? नाही, एखादा जण मेल्यावर का हातपाय तुटल्यावर मग हे लोक पैसा लावन का? त्यांना लावू शकणार का? रोजचे माझे किती चक्कर होते, किती इथले सगळे लोक पाहते माझे किती चक्कर होते। आज 7 वर्षापासून मी पोरांना नेणार करतो, मला समजते की मी या रोडनी कशी जाऊन राहिली म्हणून काय। बस काका काय म्हणाल तुम्ही? समस्या विकराल होती रूप लेके जा रही है अभी, और बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है, इवन महिला के लिए है, हॉस्पिटल ले जाना मुश्किल है, कोई आता नहीं है इधर में, और जो सौतेला व्यवहार हो रहा है वो सबके सामने दिख ही रहा है। हमें तो कभी ऐसा लगता है कि G20 उधर नहीं इधर कहीं बनवाना चाहिए। इतना बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि गडकरी साहब जैसे नेता रहने के बावजूद ये परिस्थिति है। तभी तो इतने बड़े एक मिनिस्टर हमारे सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर है, कोई फंड की कमी नहीं है बोलते, और यहाँ पे ही है। और ऐसा भी सुना जाता है कि ये वर्ल्ड क्लास सिटी होने जा रही है। वर्ल्ड क्लास दिखाना है तो यही दिखाए दो नागपुर के 2-4 रोड, नागपुर के तो उधर के रोड दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है, एक रोड ये दिखा दो तो वर्ल्ड क्लास सिटी पता लग जाता है। क्या कहेंगे इस तरह की समस्या? ये रोड के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ के नागरिक हैं, हम 35 साल से कामगार नगर में रह रहे हैं, और मैं एक्चुअली NIT ऑक्सन के 5000 फुट के प्लाट में रहता हूँ, और 35 साल से रोड की समस्या ये है। बोला जाए नितिन गडकरी और नितिन राहुल को दोनों को यहाँ, क्योंकि बीजेपी वाले बोलते कि ये काम नहीं करने दे रहे, और कांग्रेस वाले बोलते ये नहीं करने दे रहे। इनको दोनों को यहाँ आना चाहिए। क्या राजनीति हो रही है यहाँ पे? ये राजनीति कर रहे हैं यहाँ पे लोग, ये काम नहीं कर रहे हैं। 20 साल से देख रहा हूँ ये गड्ढे हैं जाओ के जाओ, वो बोलते हमारे में नहीं आता, वो बोलते हमारे में नहीं आता है। तो ये जनता कहाँ जाएंगे? बच्चे गिर जा रहे हैं, इनसे सोचना चाहिए। बोले हम हिंदुस्तान का विकास कर रहे हैं, ये क्या विकास किया? हम नागपुर का विकास नहीं कर सकते जी। सोचे इनसे ये गड्ढों की हाल है, मेरे को 20 साल देखते यहीं हो गया यहीं पे गड्ढों में। हमारे बच्चे बहुत गिर गए बोलना यहाँ पे। हेलो बोलना हेलो भाई, हाँ आप बताइए क्या? मेरा नाम सुधाकर बंसोड़ा है, मैं सोने नगर में रहता हूँ। ये पूरे रोड में बड़ी दिक्कत है, हमारे बहुत बेटी है रोड से गिरी है। रोड की समस्या देखो, यहाँ पार्टी रोड की कोई बात नहीं है, हमको साधारण नागरिक है, हम आप हमको देखिए, हमारे बच्चे को देखिए, बच्चे हमारे गिरे, बहुत गिर गए हमारे, शर्म लगना चाहिए। सर जी ये जो है ना आम जनता की आवाज़ें कहने का मतलब किसी राजनीति की आवाज़ नहीं है। हमने बैनर पोस्टर में भी ये लिखे कि आम जनता की आवाज़ है करके, आम नागरिकों की आवाज़ है, जो आम नागरिकों को ले दे के बहुत बड़ी समस्या का समाधान कुछ निकल ही नहीं रहा कहने। ये रोड लगता है बुधवारी बाजार,
यहाँ से यहाँ देखिए ये रोड उठ के चला गया है उस पट्टे में जहाँ रोड अच्छा बना हुआ है, कहने का मतलब। तो ये यानी कि नागपुर शहर के बाहर है क्या, कहने का मतलब। अगर ये नागपुर शहर के अगर बाहर ये रोड है तो तय करके चला गया, कहने का मतलब उठ के उधर। आज बुधवारी बाजार करने वालों को वो उधर चौक पे जाना पड़ता है, जबकि ये कई सालों से यहाँ पे लगता था, 10-12 साल से यहाँ का बुधवारी बाजार गायब हो गया, कहने का मतलब। और रोड और रास्ते ऐसे कंडम हो चुके हैं, इसका कोई समाधान ही नहीं। सर, मेरा नाम शेख हमीद शेख महमूद है। मैं दीपक नगर में रहता हूँ। मस्या वाला गुरुद्वारा जो ये लाइन में मेरा घर है, और जब से सबसे पुराना आदमी हूँ मैं यहाँ पे। जब से चिराग लगा के हम रहते थे। हमारी जो बहू बेटी है, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में लेके जाती है। यहाँ पे ब्लॉसम जो स्कूल है, सबसे जो बड़ी स्कूल है नागपुर शहर में, मानी हुई स्कूल है। हाया हुसैन चश्मदीद मैंने देखा सर, छोटी छोटी बहुएं जो है छोटे छोटे बच्चों को लेके यहाँ पे गिर जाती है। तो हमको सर ये रोड का काम होना चाहिए, बल्कि हमको एक गाड़ी मूरम भी नहीं मिल रहा है सर, मूरम मिलना चाहिए। हाँ, कौन जिम्मेदार है इसका? हमारा कोई एक बच्चा मर गया, हमारी कोई बहू मर गई सर, इसका कौन जिम्मेदार है? हमको सब मिलना चाहिए सर, हम हक से लेंगे सर, नहीं तो हम रोड भी जाम करेंगे सर। रोड जाम करो। हाँ, रोड कहीं जाने का नहीं। हाँ। यानी कोई हमारे एरिया में कोई ध्यान दे रहा नहीं। और आए चलो हमारे इधर कॉलेज है, गुरु नानक कॉलेज है, और ऐसे जो बच्चे लोग जाते हैं बस से सुबेरे सुबेरे, ऐसा ना कभी कोई बड़ा हादसा हो जाए, इसलिए प्रशासन कोई ध्यान दे रहा नहीं। अभी गडकरी साहब बोलते कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है रोड के लिए, डेवलप के लिए, लेकिन कोई गडकरी साहब भी कोई ध्यान नहीं दे रहे, नहीं कोई प्रशासन कोई ध्यान दे रहे। इसलिए हमारा भी आगे का वो चाहिए रहेगा कि कलेक्टर साहब को देके हम आंदोलन करेंगे, और आंदोलन में कलेक्टर साहब को हम लोग पूरा इसका पत्र देके फिर उसके बाद हम लोग आंदोलन करेंगे। और हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जितने भी डीपी रोड है 2016 का हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जितने भी डीपी रोड है सब बनाओ। जितने डीपी रोड बनेंगे उतना डेवलप होगा, उतने लोगों को रोज़गार मिलेगा। उसके बाद ही आगे सबको रोज़गारी मिलेगा, और जितना डेवलप होगा उतना अपने जो एरिया है उतना अपना आगे बढ़ेगा। बस हादसा, मेरे बच्चे आ रहे थे स्कूल कॉलेज से वापस, तो उनकी गाड़ी स्लिप हो गई और उसके पैर की हड्डी तकरीबन टूट गई, समझो फ्रैक्चर हो गया, और वो बड़ी मुश्किल बचे दोनों भाई बहन। वो हादसा होना, अब उससे बड़ा हादसा होने के बाद ही प्रशासन जागेगा। मेरे को तो नहीं लगता कि अभी भी कुछ हो रहा है ऐसा, और करने की उम्मीद है। अगर नहीं होगा तो हम लोग को अपना हिसाब से एक्शन लेना पड़ेगा। कितना बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि इतने बड़े मंत्री संतरी होने के बावजूद भी ये हम लोग ने भैया, हमारी चप्पल जूते घिस गए हैं। हम लोग कई बार एप्लीकेशन डाले, कई कुछ किए कार्रवाई, पर कुछ हमारा अभी तक कुछ ये नहीं हुआ। और ना ही उम्मीद लग रही है अभी भी वैसी कुछ। उधर भाजपा लोग खड़े हैं, क्या कहेंगे आप? ऐसा हो रहा है यहाँ पर, गड्ढे इतने, एक दूध वाला दूध लेके जा रहा था, गिर गया, तो पानी के साथ दूध मिल गया। एक लड़की गिर गई भी यहाँ पे। क्या हो रहा है यहाँ पे? नेता क्या कर रहे हैं? कौन दोषी? नेता लोग दोषी है, विधायक दोषी है। गए थे आप विधायक के पास? अरे किसके पास गए? नितिन राउत के पास, सबके पास गए सर, किसी का कोई उतार नहीं हो रहा उसका। कुछ नहीं किए यहाँ पे हमारे गुरुद्वारे में लोग आते हैं बेचारे, नए कपड़े पहन के पैर ऊपर करके जाते, कोई कीचड़ से भर जाता है। हम लोग गुरुद्वारे में आके बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, ये कैसे चल रहा है, तुम बोल नहीं सकते क्या? कोई बाहर का आदमी आता है, इधर का आदमी आता है, यही बात बोल रहा है। बहुत तंग है मुझे। हम लोग सबसे पहले जब यहाँ पे 2000 कोरोना के टाइम से जनसंपर्क खुला, सबसे पहले हम लोग गए थे, गोलू भैया और हम लोग गडकरी साहब के साथ वहाँ गए। उन्होंने बोला हाँ ये रोड बन जाएगा। उसके बाद 1-2 महीने बाद कुछ नहीं हुआ, फॉलोअप किए, फिर गए, फिर उनको बोले हाँ भैया अब आप NMC से रोड बन जाएगा, पहले बोले NIT से रोड बन जाएगा। 6 बार जाके आ गए, कोई फायदा नहीं हुआ हमारे को जनसंपर्क में जाके। आज फिर जनसंपर्क लगा। मैं तो आज पूरी पब्लिक को आह्वान करूँगा यहाँ से कि पूरी पब्लिक यहाँ से आज जनसंपर्क में जाए और अपनी तकलीफ वहाँ बताए, तभी ये प्रॉब्लम यहाँ का सॉल्व होगा। ऐसा है कि पिछले 5 बार से यहाँ से विधायक जो नितिन राउत साहब है, ये आज का रोड यहाँ का ख़राब नहीं है, कई साल हो गए, 15-18 साल से सेम स्थिति है। पिछली बार 3 बार विधायक वो थे, फिर मिलिंद माने साहब आए, फिर चौथी बार वो विधायक रहे। अभी सरकार बदलने वाली है, उनके सरकार में रहते हुए, मंत्री पद में रहते हुए रोड की परिस्थिति नहीं बदली बिल्कुल। यहाँ पे 5 टर्म से यहाँ के नगर सेवक है, पूरे कांग्रेस के हैं, 4 के 4 नगर सेवक कांग्रेस की है, फिर भी ये बदहाली स्थिति है, कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं हो पाया। यानी आज तक यहाँ पे सरकार आने के बावजूद, कांग्रेस की सब कुछ होने के बावजूद रोड की स्थिति कहीं नहीं बदली है, गटर लाइन की स्थिति नहीं बनी है। पूरे प्रभाग 2 की यही स्थिति है। आप हर गली, हर कोने में जाकर आप देखोगे तो आपको यही स्थिति नज़र आएगी। और आने वाले समय में ऐसा लगता नहीं है कि और भी कुछ समय में स्थिति बदलेंगी। माननीय नितिन राउत साहब को कई बार निवेदन दिया गया है, तो उसके बावजूद यहाँ कुछ नहीं हुआ। अब आने वाले समय में हम अगले मंडे के दिन जो है NIT को
ताला लगाएंगे और ताला लगा के आंदोलन करेंगे। जब हमारा से पैसे वसूल किए जाते हैं, हमारे से पूरा टैक्स वसूल किया जाता है और उसके बावजूद अगर हमारे को सुविधा नहीं दी जाती है तो हम उस जगह पे एनआईटी में ताले लगाएंगे। आप ताले लगाओ अधिकारी और अपने अपने घर में रहो। कई बार इसमें पत्र दिए हुए। नमस्कार, मैं दिलीप गौर, भारतीय जनता पार्टी का शहर उपाध्यक्ष हूँ। गौर साहब, गडकरी साहब से भी बहुत बड़ी नाराजगी है, देवेंद्र फडणवीस से बहुत बड़ी नाराजगी है। सरकारें आई, सरकारें चली गई, विधायक बदल गए, आपके भी विधायक थे पिछले 5 साल पहले, बराबर है, लेकिन समस्या जस की तस। क्या भाजपा से उम्मीद ना किया जाए? भाजपा से उम्मीद तो सब लोगों के, सारे जनता की उम्मीद है कि उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि जो विकास करती है। यहाँ का विकास क्या है? और 4 तरफा विकास हो रहा है। यहाँ के विकास का विषय लिखो। यादव जी बोलने दीजिए, यादव जी आप बोलने दीजिए। अरे आप जनता है वो भी, अगर बोलने देंगे, जवाब देने देंगे। हम कागदों पत्री साथ में आए हैं, ऐसा नहीं है, ये पेपर भी साथ में है हमारे पास में, ऐसा है क्या? इसके पहले भी यादव जी उन्होंने, सुनो, अरे बात सुन लीजिए आप। गडकरी साहब का रोज देवेंद्र जी का नाम लिए ना उन्होंने, करके गडकरी और देवेंद्र जी का नाम लिए ना। अरे गडकरी और देवेंद्र जी का नाम लिए ना, पार्टी कोई नहीं है ना। अरे हाँ, सब मालूम है, सब आदमी है। हाँ, बराबर है। उन्होंने भी यही बोला है कि सरकार बदल गई है, फोटो है, सिर्फ आम आदमी है। यहाँ सरकारें आई और सरकारें चली गई, विधायक भी बदल गए, लेकिन उत्तर नागपुर की जो समस्या है जस की तस बनी हुई है। यहाँ पर कामगार नगर का एरिया आपको बता रहे यहाँ पर कि जो सड़कों को लेकर आज यहाँ के आम नागरिक सड़क पर उतर गए। हालांकि हर पार्टी पर उनका रोष दिखाई दिया हो, भाजपा हो या फिर वो कांग्रेस हो, सारी चीज़ों को देखते हुए, और उसी का नतीजा आपको दिखाई दे रहा है कि क्यों लोग यहाँ पर भड़के हुए हैं। दूर तक एक सड़क पर खड्डे ही खड्डे हैं और कई बच्चे और कई लेडीज़ यहाँ पर गिर चुकी है और जिसके लिए यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। खड्डों के लिए आज सड़क पर जनता उतरी हुई है, टैक्स भरते हैं, सारी चीज़ें भरते हैं। देश में नागपुर शहर का नाम वर्ल्ड क्लास के तौर पर लिया जाता है, लेकिन कहीं कहीं नागपुर के कुछ हिस्से ऐसे जिसमें हम उत्तर नागपुर का नज़ारा ये बता रहे हैं। हम गडकरी जी से भी आह्वान करते हैं, देवेंद्र फडणवीस जी से आह्वान करते हैं और नितिन राउत से भी आह्वान करते हैं कि कुछ ना कुछ इन सारी चीज़ों पर, इनके सवालों पर जवाब खोज के इस सड़क का निर्माण अच्छे से किया जाए ताकि नागरिकों को एक बेहतर सुविधा और मूलभूत सुविधा मिल सके। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ मुकेश राव, पीकेबी न्यूज़, नागपुर।